Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Today again I want to request you on if actually you are benefited studying with me here. So please subscribe so that every video which I am uploading regularly, the notification will go to you and you will be benefited regularly, right? So subscribe more and more, right? And give comment. If you have any doubt, then also you can ask on comment box. I will try my best to satisfy the doubts of each and every child, right? Next thing, before starting my video again, I want all my children should study with interest, not with by force. क्योंकि मेरा मानना क्या है, इंटरेस्ट से जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारा 100% आउटकम आता है, ठीक है। और अगर हम फोर्स से काम करते हैं कि मैम बोल रही है, मम्मी पापा बोल रहे हैं, फ्रेंड्स आगे निकल गए, ये सब क्या फोर्स है। और जब हम फोर्स से कुछ काम करते हैं तो हमारा पोटेंशियल का 100% नहीं आता है। उसके लिए मैं छोटा सा चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1 और 2 मिनट्स की एक कोट, किसी ना किसी को क्लिक करता ही करता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एक लंबी जर्नी का, ठीक है। तो एक कोट आपके लिए, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। अब आपके किसी का इंतज़ार मत करो, हौसले बुलंद करो, पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने, और चल दो अकेले, तुम्हें अपना मुकाम मंजिल मिल ही जाएगी। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। अगर इस आपके ग्रुप में बच्चों एक भी बच्चा पढ़ना शुरू हो जाए सीरियसली, ठीक है, तो उसको देख के बाकी ग्रुप के सारे बच्चे पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि कहीं ये आगे ना निकल जाए और हम फेल ना हो जाए, हमारे अच्छे नंबर नहीं आए। तो बढ़कर अकेला तू चल, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। तो डिसाइड करो आप में से कौन पहल करने वाला है, ठीक है। और पहल करके जब तुम देखोगे 15-20 दिन अकेले पढ़ के, और उसका रिटर्न आते हुए जब सारे बच्चे देखेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो सारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ तुम्हारे पढ़ने में जुट जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट। आज का मेरा जो टॉपिक है, जो मैंने सोचा है, मैंने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आपको बच्चों पढ़ा ही दिया था। ये क्या होता है, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपका कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट डेलिबरेटली करती है बच्चों, ठीक है। ये टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, राइट। बोर्ड पे लिखा है जैसे कि इफेक्ट ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। अब पहले आप डेप्रिसिएशन का एक एग्जांपल लेती हूं मैं। डेप्रिसिएशन यानी कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज, 80 रुपीज। ये चेंज हुआ, $1 इज इक्वल टू ₹82। ये क्या हो रहा है बच्चों, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में एज्यूम करो आप लोग, पहले हम एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी कि हमारी गुड्स बाहर जा रही हैं। अब एज्यूम करो कि PX विच इज एक्स क्या है हमारी, डोमेस्टिक गुड। बहुत प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, जैसा बुक में भी नहीं दिया आपकी। डोमेस्टिक गुड, ये एक डोमेस्टिक गुड है हमारी, इंडिया की समझ लीजिए, इंडिया के रेफरेंस में। एक्स कॉमोडिटी विच इज डोमेस्टिक गुड, उसका प्राइस इंडिया में क्या है,
₹1। क्या है इसका प्राइस? ₹1, राइट। अब आप बताइए, पहले इसका प्राइस, इंटरनल प्राइस कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम है, केवल क्या हुआ, करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। पहले जब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज था, 80 रुपीज, तो इसकी हम यूएस कितने यूनिट्स खरीदता था? 80 यूनिट्स, क्योंकि $1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 80 रुपीज, एंड PX इज ₹1। तो $1 से इंडियन गुड्स जिसकी की वैल्यू कितनी है? 1 रुपी है, कितनी यूनिट खरीदता था? 80 यूनिट्स, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के बाद, ठीक है, अब हमें ₹2 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं 1 यूनिट ऑफ डॉलर की, यानी कि हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर बच्चों कम हो गई है, राइट। अब हम जब ये 82 रुपीज हो गया, तो यूएस इंडिया से $1 से एक्स की कितनी यूनिट खरीदेगा? 82 यूनिट्स, यानी कि 2 यूनिट्स मोर बाय पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ $1, ठीक है। अब इससे दिख रहा होगा, पहले 80 खरीद रहा था, 82 खरीद रहा है, यानी कि आपकी इंडियन गुड्स, यानी कि डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक इंडिया का रेफरेंस लिया मैंने, डोमेस्टिक गुड्स क्या हो गई बच्चों? यूएस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में चीपर, सस्ती हो गई। पहले 80 से 2 यूनिट अब ज्यादा खरीद पा रहा है, 1 ही यूनिट डॉलर से। अब जब इंडियन गुड्स चीपर हो गई बेटा, तो किसी भी चीज की जब प्राइस कम होती है, सस्ती होती है, तो उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड है। अब डिमांड ऑफ एक्स गुड विल इंक्रीज इन यूएस मार्केट, इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वहां से वो अब ये एक्स गुड सस्ता खरीद रहा है, राइट। अब डिमांड ऑफ एक्स इन यूएस विल इंक्रीज, इट मीन्स एक्सपोर्ट किसके? बाय इंडिया टू यूएस विल इंक्रीज। तो क्या इम्पैक्ट हुआ आपका करेंसी डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पर? सॉरी, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। ये सब स्मोक के कारण हो रहा है बच्चों, गले में बहुत बाहर नहीं निकलना है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा, NCR वाले बच्चे, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इम्पोर्ट, अब बुक में बच्चों इम्पोर्ट नहीं दिया हुआ है, बट आई एम टीचिंग यू द इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट ऑल्सो, ठीक है। क्या होगा इम्पैक्ट इम्पोर्ट पर, कि अब ये इसी एग्जाम्पल को हम किसके रेफरेंस में देखेंगे? यूएस प्रोडक्ट, PY, ये क्या है? फॉरेन गुड है, यूएस प्रोडक्ट है। PY, वाई को क्या है? फॉरेन गुड है, यूएस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब पहले उसका प्राइस कितना है? इक्वल टू $1। क्या है बच्चों? यूएस मार्केट में $1 है। पहले हम इस वाई गुड को इंपोर्ट करने के लिए यूएस से कितने रुपए पे करते थे? 80, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 80 रुपीज इज इक्वल टू 1, और ये इसकी प्राइस कितनी थी? $1। तो पहले हम कितने रुपीज पे करते थे? 80। और अब हम आफ्टर द डेप्रिसिएशन, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज टू $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज। अब हमें 2 rupees more we have to pay to purchase same unit of Y goods from US market, foreign goods। इसका मतलब हुआ कि foreign goods will become cheaper, sorry, expensive, will become expensive for domestic country if we will take the reference of India, right, कि पहले 80 रुपए में वाई कॉमोडिटी खरीद लेते थे, अब हम 82 रुपीज में वाई कॉमोडिटी खरीदते थे। तो फॉरेन गुड्स क्या हो गई? एक्सपेंसिव हो गई।
अब फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो गई बच्चों, तो उसकी डिमांड वाई की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहाँ पे, इंडिया में, राइट, इन डोमेस्टिक मार्केट, इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। अब डोमेस्टिक मार्केट में अब इंडिया फॉरेन गुड्स वाई की गुड जब डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे बेटा, कम। इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। कहाँ से, यूएस से, फॉरेन मार्केट से। तो डेप्रिसिएशन ने क्या किया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम, ये कीवर्ड्स हैं, डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम चीपर, राइट, इन इंटरनेशनल मार्केट, और इंपोर्ट विल फॉल, इंपोर्ट विल फॉल, क्योंकि फॉरेन गुड्स विल बिकम एक्सपेंसिव इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसको हम डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, दोनों एक ही चीज है, राइट, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। अब इसको बेटा हम डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन को गवर्नमेंट क्यों करती है, हमारी इंडिया ने भी किया था ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के में आपने पढ़ा होगा कि रुपये का क्या हुआ था, डिवैल्यूएशन हुआ था। क्यों किया था, ध्यान से सुनो, इसीलिए किया था क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स खत्म हो गए थे, ठीक है। पिछले 15 दिन का इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स नहीं थे, ठीक है, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो गया था। तो उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आरबीआई के पास बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, डिवैल्यूएशन किया था। अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली रिड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, सारे कंट्रीज को बता के, ट्रेडिंग कंट्रीज को इन्फॉर्म करके। वो ऐसा नहीं कर सकते, पहले ट्रेडिंग कंट्रीज को बताना पड़ता है, राइट। उससे क्या हुए थे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हुए, जैसे अभी आपको प्रोसेसर बताया। जब एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हुए, तो हमारा बीओपी क्या होना शुरू हो गया, बीओपी, बीओटी और बीओपी बोथ क्या होना शुरू हो गया, फेवरेबल होना शुरू हो गया, फेवरेबल होना स्टार्ट हो गया। और क्या हुआ बेटे, हमारा रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स बढ़ने लगे। किसके, रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई हमारे बढ़ने लगे। दोनों प्रॉब्लम्स थी उस समय पे, राइट। अब आ जाइए इसके अपोजिट एप्रिसिएशन को लेकर, ठीक है। एप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था, किस पे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। डेप्रिसिएशन आई टॉट यू, ठीक है। अब क्या पढ़ा रही हूं, एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट किस पर, एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, राइट, विद एग्जांपल। the way I am teaching you, it's not given in any of the book, केवल एक्सपोर्ट दिया है बच्चों। impact of depreciation on export and impact of appreciation on import, ठीक है। depreciation का impact एक्सपोर्ट पर और appreciation का impact import पर दिया है, और मैंने दोनों में का आपको करके दिखाया है, राइट। appreciation पहले उसका लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होगा कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज टू $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे हम 2 रुपीज लेस पेमेंट कर रहे हैं, लेस, वहां पे मोर कर रहे थे टू परचेज द सेम यूनिट ऑफ डॉलर। तो ये हमारी करेंसी की परचेसिंग पावर बढ़ी बच्चों, ठीक है, कि हम 2 रुपए कम देके 1 यूनिट खरीद सकते हैं। तो हमारी करेंसी का क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ, और यूएस करेंसी का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट, ठीक है, क्या एक्सपोर्ट पर क्या पड़ेगा और इंपोर्ट पर क्या पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे फिर डोमेस्टिक गुड लेनी है और इंपोर्ट में फॉरेन गुड्स का एग्जांपल लेना है, पीएक्स, ठीक है, जो कि क्या है आपका, आपकी डोमेस्टिक गुड है,
डोमेस्टिक गुड, ठीक है, PX डोमेस्टिक गुड है, उसका प्राइस क्या है ₹1, ठीक है। 1 क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो पहले US $1 देकर कितनी यूनिट खरीदता था बेटा, 80 यूनिट, 80 यूनिट्स। और आफ्टर द एप्रिसिएशन अब $1 पे करके एक्स कॉमोडिटी की, जिसकी प्राइस ₹1 है, इंडिया के मार्केट में कितनी यूनिट खरीदेगा, 78 यूनिट्स, यानी कि 2 यूनिट्स लेस, 2 यूनिट कम खरीदेगा, कम खरीद पाएगा, राइट। अब वो 2 यूनिट कम खरीद पाएगा, यानी कि जो इंडियन एक्स गुड क्या हो गई फॉरेन मार्केट में, एक्सपेंसिव, क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई, क्योंकि पहले $1 में 80 यूनिट खरीद रहा, अब $1 में 78, 2 यूनिट का। तो हमारी एक्स गुड जो डोमेस्टिक गुड है वो US मार्केट में क्या हो गई बेटा, एक्सपेंसिव, महंगी हो गई उनके लिए। जब उनके लिए महंगी हो गई तो वो अपना इंपोर्ट इंडिया से कम कर देंगे, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट US की तरह कम हो जाएगा जब वो हमसे खरीदना कम करेंगे, क्योंकि उनके लिए हमारी प्रोडक्ट महंगी हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है, इन फॉरेन मार्केट, इन फॉरेन मार्केट विल रिड्यूस, डिमांड कम हो गई क्योंकि ये महंगी हो गई। जब फॉरेन मार्केट में हमारी गुड की डिमांड कम हो गई तो हमारे एक्सपोर्ट क्या होगा, सोचो। जब हमारी गुड की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, हम बेच पाएंगे क्या वहाँ पे, नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि कोई खरीदने को मांग ही नहीं रहा है। तो हमारा एक्सपोर्ट एक्स कॉमोडिटी का क्या हुआ बेटा, कम हो गया, समझ में। तो क्या इम्पैक्ट हुआ एप्रिसिएशन का, कि एक्सपोर्ट विल रिड्यूस बाय कंट्री टू अदर कंट्रीज। कम टू इंपोर्ट, राइट। अब इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं दोनों में पढ़ा रही हूं आपको, जबकि बुक में एक ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट के लिए हम PY ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू इन US मार्केट इज $1, कितनी है, $1 है Y की। अब पहले इंडिया, ठीक है, कितने रुपए पे करना था, 80 रुपीज टू परचेज वाई गुड, जिसकी मार्केट वहां पे वैल्यू क्या, $1 है। आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है, वो कितना पे करना है, पहले 80 पे करना था, और अब वाई को खरीदने के लिए अब 78 रुपीज करना है पे, यानी कि 2 रुपीज लेस। अब जब हमारे लिए क्या हुई, फॉरेन गुड्स, वाई गुड विच इज द फॉरेन गुड, US गुड विल बिकम चीपर, ये क्या बन गई हमारे लिए, चीपर बेटा, सस्ती, क्योंकि 80 रुपए दे रहे थे, अब 78 में मिल रही है, ₹2 कम दे रहे हैं, ठीक है, उसी कॉमोडिटी के लिए। तो हमारे लिए फॉरेन गुड्स इस सिचुएशन में एप्रिसिएशन में क्या पर हो गई, सस्ती, चीपर। और जब फॉरेन गुड्स हमारे लिए सस्ती हो गई तो वी विल प्रीफर टू इंपोर्ट मोर एज पर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब ये जब चीपर हुई तो इसकी डिमांड DY, वाई क्या फॉरेन गुड्स है, वो बढ़ जाएगी, किसमें, डोमेस्टिक मार्केट में, इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में, यानी कि इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ गई। जब इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ गई बेटा तो क्या हुआ, इंपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम कहाँ से खरीदेंगे, US से खरीदेंगे, क्योंकि वो सस्ती हो गई हमारे लिए, और हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा, इसने एक्सपोर्ट को क्या किया, कम, और इंपोर्ट को क्या किया, ज्यादा। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट
अनफेवरेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी विल रिड्यूस, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट विल इंक्रीज, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर क्या होगा बेटा, अनफेवरेबल हो जाएगा, और हमारे रिजर्व्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ठीक है, तो एप्रिसिएशन इज नॉट गुड फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट, is not good for the reserves with RBI. depreciation, devaluation deliberately गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि उसको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने, इंपोर्ट कम करने हैं, ताकि ज़्यादा रिजर्व आए रहे हमारे पास, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, अगर मान लो उसके पास रिजर्व कम हो गए, चाइना बच्चों बहुत डेलिबरेटली करता है जबकि उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि उसको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने होते हैं और इंपोर्ट कम करने होते हैं, तो डिवैल्यूएशन करता है, रिपीटेडली करता है। हमने कब किया, इस 91 से पहले भी किया, लेकिन हमें जब उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई थी बच्चों, तब हमने किया। क्यों, क्योंकि बाकी कंट्री के लिए ये प्रैक्टिस फेवरेबल नहीं है। जैसे कि अगर चाइना अपनी कंट्री का डिवैल्यूएशन कर रहा है बेटा, ठीक है, तो क्या होगी, चाइनीज प्रोडक्ट विल बिकम चीपर इन इंटरनेशनल मार्केट, और सारे कंट्रीज कहां से परचेस करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, चाइना से। सपोज एक्स गुड है, वो हम पहले यूएस से परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और अब इंडिया, अब इसने क्या किया, डिवैल्यूएशन कर दिया, यूएस से हम हमें महंगी हो गई, चाइना से सस्ती हो गई बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। तो जो यूएस से हम खरीद रहे थे, यूएस से ना खरीद के हम किससे खरीदेंगे, अब चाइना से खरीदेंगे। इसका मतलब इसके एक्सपोर्ट बढ़े और इसके एक्सपोर्ट फिर क्या हो जाएंगे, कम। ठीक है, और इसलिए ये कंट्रीज जब चाइना डिवैल्यूएशन करता है तो इसके अगेंस्ट जितने भी कंट्रीज जहाँ पे के एक्सपोर्ट अफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन बाय चाइना, ये लोग इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो ये सब मार्केट में चलता रहता है। अगर इकोनॉमिक्स बच्चों पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ो। क्यों, क्योंकि अगर रट लिया बच्चों तो मार्क्स थोड़े बहुत आ जाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, आप जब न्यूज़ सुने टीवी पे मेरे ख्याल से 70-75% न्यूज़ आपकी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड रहती है। ठीक है, तो अब अगर आप समझेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को, बुक में लिखा हुआ बस रट लेंगे, उससे क्या होगा, एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे। अगर आपका लक साथ में दे रहा है, चलो भूले नहीं, आपने लिख दिया, आपके मार्क्स भी आ गए, लेकिन नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने रटा था, उस चीज़ को समझा नहीं था। उसमें बुक में आपका 2 लाइन में सिर्फ लिख के ख़त्म कर दिया, और मैंने इस कॉन्सेप्ट को आज 24 मिनट्स में पढ़ाया है, और केवल एक साइड में नहीं, दोनों साइड में इम्पैक्ट को पढ़ाया है कि डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट पे नहीं, इंपोर्ट पे भी इम्पैक्ट बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिजर्व पे भी इम्पैक्ट पढ़ाया। ठीक है, इसी तरह से अप्रिसिएशन का इंपोर्ट पे ही नहीं, केवल बुक में इंपोर्ट पे ही लिखा है, मैंने आपका एक्सपोर्ट पे भी पढ़ाया, बीओपी पे भी पढ़ाया, रिजर्व्स विद आरबीआई भी पढ़ाया है। ठीक है, तो किसी चीज़ को रटो मत, समझो। ठीक है, जो कि आप, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो आज के लिए नहीं, वो आपकी लाइफ में पूरे टाइम आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, बी वेरी गुड सिटीजन एंड हेल्दी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इस समय मौसम क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, और एग्ज़ाम भी अभी होने हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम ठीक से तभी दे पाएंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, ज़्यादा घूमना नहीं बाहर, क्योंकि एनसीआर में तो वैसे ही इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ओके।
God bless you. And don't forget to subscribe, like, and comment. God bless you.